हम आरजेडी के विधायक नहीं है जो विधानसभा में मार खा के चुप बैठेंगे। हम छात्र हैं, छात्र हित की बात करेंगे, बिहार हित की बात करेंगे। आरजेडी के कार्यकर्ता, आरजेडी के विधायक चूड़ी पहन के बैठे बिहार विधानसभा में मार खाकर, लेकिन हम छात्र यही मर जाएंगे, लेकिन मेरिट के पीछे नहीं जाएंगे। शैक्षणिक आपातकाल लग गया है बिहार में और सांकेतिक आपातकाल है, संकेत दिया गया है। आमरण अनशन होगा और आत्मदाह होगा। तो फिर ये मेरिट क्यों बनाया गया, बिहार बोर्ड ने ये मेरिट क्यों बनाया, इसकी जवाब सरकार दे। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार। अभी हम गांधी मैदान हैं और यहाँ पे एसटीटी के जो अभ्यर्थी हैं इनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है अपनी मांगों को लेकर। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप सुनिए। प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे प्रदर्शन का सिर्फ एक ही पर्पस है कि बिहार के अभिभावक ये डिसाइड कर लें कि उनको कैसा शिक्षक चाहिए, मेरिट वाला शिक्षक चाहिए कि नॉट मेरिट वाला शिक्षक चाहिए। सरकार ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वादा किया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तभी मिलेगी जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षक रहेंगे विद्यालय में, और इसको सुनिश्चित करना केवल हमारी नहीं, सारे अभिभावकों की भी जिम्मेवारी बनती है कि वो मेरिट वाले शिक्षकों की चयन की बात करें। जब विज्ञापन निकाला गया था 37,440 सीटें थी और उसी के अकॉर्डिंग मेरिट बनाने की बात थी, और हम लोग जब 30,676 लोग मेरिट में आ गए हैं तो सरकार ने मेरिट को खत्म कर दिया और कह रहे हैं कि नहीं, 80,000 लोगों के अपॉइंटमेंट प्रोसेस में हमें जाना पड़ेगा। तो फिर ये मेरिट क्यों बनाया गया, बिहार बोर्ड ने ये मेरिट क्यों बनाया, इसकी जवाब सरकार दे। और इस मेरिट का क्या तात्पर्य है, क्या इसका उद्देश्य है मेरिट का, सरकार बताए हम लोगों को। अच्छा सर, एक बात बताइए, ये जो मेरिट प्रक्रिया है 2011 से जो प्रक्रिया चला आ रहा था उसमें फर्जीवाड़ा हो रहा था और बैकडोर से एंट्री हो रही थी, लेकिन इस बार साफ सुथरा एग्जाम हुआ है। तो शिक्षा मंत्री कमाई नहीं हुई है और अपना कमाई के कारण उन्होंने नियुक्ति प्रक्रिया को बदल दिया है। देखिए 2011 के टेट का एग्जाम, इसमें मैंने क्वालिफाइड किया है, इसमें वेरिफिकेशन करवा लीजिए। 2015 का बिहार टेट मैंने पास किया, 2015 का सीटेट मैंने पास किया, सारा का सारा स्कैन करवा लीजिए। अगर फर्जी आ रहा हुआ तो यही गांधी मैदान में फांसी पर चढ़ा दीजिए। लेकिन जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। स्टेट 2019 जो नियमावली है, जो नियुक्ति प्रक्रिया है, उसमें मेरिट बेस कहा गया था, सीट के अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज। और दिखाइए आनंद किशोर का वीडियो, ये वीडियो देख लीजिए, इसमें उन्होंने साफ कहा है। ये देखिए, नजदीक आइए, जूम कीजिए। स्टेटमेंट क्या है परीक्षा से पहले का? अफवाहों पर आधारित है। क्वेश्चन लीक होने के बाद पूरी तरह से निराधार, निरर्थक और असत्य है, और ऐसा कुछ असामाजिक तत्व और कुछ वैसे माफिया किस्म के लोग इस प्रकार की गलत अफवाह उड़ाते हैं। हुई थी 2019 का स्टेट बहाली, इसमें नियमावली में यह कहा गया था कि सीट के अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट जारी होगा ऊपर से नीचे में, और उसी प्रकार रिजल्ट जारी हुआ 12 मार्च को। लेकिन तथाकथित कुछ व्यक्ति के कारण और मुख्य शिक्षा मंत्री के जो है कि अपने गलत मंशा कारण इस नियमावली में परिवर्तन हुआ है, क्योंकि उनकी कमाई नहीं हो रही है। 2011 में जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, यह देखिए उसका रिजल्ट, इसमें पूरा का पूरा शिक्षा विभाग मिला हुआ था और प्रति स्टूडेंट 4 से 5 लाख रुपया वसूल किया गया था। लेकिन स्टेट 2019 में किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है, इसलिए इन्होंने बीच रास्ता में रिजल्ट प्रकाशन के बाद इसमें नियमावली में परिवर्तन किया जा रहा है, जिसकी कमाई नहीं हो रही है। और अगर उनका कहना है कि गड़बड़ी हुई है तो इसकी जिम्मेवारी लेकर वो नैतिक जिम्मेदारी ले और इस्तीफा दे। इस्तीफा देने के बाद वो स्वीकार करे कि गलती हमारी थी। लेकिन अगर गलती नहीं हुई है तो रिजल्ट प्रकाशन के बाद इसमें बदलाव क्यों? माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी यह आदेश है कि खेल के बीच में जो उसकी नियमावली होता है, कानून होता है, वो परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। मैं यह कहता हूँ, जब रिजल्ट निकल गया और जब हमारे रिजल्ट में मेरिट शो हो गया कि मैंने यहाँ पर पूरे स्टेट लेवल में 90 रैंक लाया है, तो इस नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव क्यों? हमारे एक ही मांग है कि हम प्रखंड नहीं दौड़ेंगे और हम पंचायत नहीं दौड़ेंगे, क्योंकि मुखिया के माध्यम से 4 से 5 लाख रुपया वसूल किया जाता है। इसलिए माननीय उच्चतम हाई कोर्ट के द्वारा, पटना हाई कोर्ट के द्वारा यह आदेश दिया गया था कि सघन जांच की जाए, लेकिन जांच के नाम पर सिर्फ खाता पूर्ति हो रही है। और अभी भी करीबन 1 लाख फर्जी शिक्षक बिहार में कार्यरत हैं। लेकिन इस बार की जो बहाली हुई है बहुत साफ सुथरा हो रही है, जो कि शिक्षा मंत्री को पच नहीं रहा, उनकी कमाई नहीं हो रही है, जिस वजह से यह नियमावली परिवर्तन को दिया जा रहा है। इस पे हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, भले यहाँ पर हम लोग मर जाएंगे, बुलडोजर चढ़वा दीजिए। हम आरजेडी के विधायक नहीं है जो विधानसभा में मार खा के चुप बैठेंगे। हम छात्र हैं, छात्र हित की बात करेंगे, बिहार हित की बात करेंगे। आरजेडी के कार्यकर्ता, आरजेडी के विधायक चूड़ी पहन के बैठे बिहार विधानसभा में मार खाकर, लेकिन हम छात्र यही मर जाएंगे, लेकिन मेरिट के पीछे नहीं जाएंगे। 2019 के अभ्यर्थी हैं सर। 2019 में जब स्टेट का नोटिफिकेशन विज्ञापन निकाला गया था, उसमें चयन की प्रक्रिया कुछ अलग थी।
लेकिन जैसे ही 21 जून को सिलेक्शन हो गया उसके बाद चयन की प्रक्रिया बदल दी गई। बताइए, जो विज्ञापन का शर्तों था उसका उल्लंघन आप कैसे कर सकते हैं? शिक्षा मंत्री जी से और अपर मुख्य सचिव से मेरा नम्र निवेदन है कि वो विज्ञापन के शर्तों का पालन करवाएं। हम लोग गलत नहीं है, हम लोग नौकरी मांगने नहीं आए हैं, हम लोग केवल विज्ञापन के शर्तों को लागू करने के लिए आए हैं। अगर आप विज्ञापन की शर्तों को लागू नहीं करिएगा तो हम लोग फॉर्म तो वही विज्ञापन के आधार पर भरे थे। आज तक हम लोग मेरिट वाले हैं, आज तक हमारी बातों को किसी ने एक्सप्लेन ही नहीं किया, किसी को पता ही नहीं है कि ये बात क्या है। इसीलिए हम लोग आज प्रदर्शन किए हैं शांतिपूर्ण। लेकिन अगला पड़ाव आमरण अनशन होगा, आमरण अनशन होगा और आत्मदाह होगा। सरकार को बता देना है, सरकार को बता देना है कि हम लोगों को हल्के में ना आके हम उससे ज्यादा ताकतवर हैं। 31,000 लोग हैं हम लोग। सर, बिहार में प्रेजेंट में शैक्षणिक आपातकाल लग गया है। शिक्षा मंत्री कहते हैं मेरिट इक्वल नॉट मेरिट, मेरिट का अर्थ योग्यता होता है, नॉट मेरिट का अर्थ अयोग्यता होता है। और आप बताइए कि योग्य और अयोग्य लोग एक साथ चल सकते हैं? दूसरी बात, ये शैक्षणिक आपातकाल लग गया है बिहार में और सांकेतिक आपातकाल है। संकेत दिया गया है कि जो हम चाहेंगे वही करेंगे। मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट है सर, आप देखिए मैं इस डॉक्यूमेंट को दिखाता हूँ। शिक्षा मंत्री का बयान है, अफिडेविट ये कोर्ट में लगाया हुआ है। सर इसको पकड़िए सर, अफिडेविट ये कोर्ट में लगाया गया है कि द स्टेट 2019 है टेस्ट बिन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन रादर देन इट इज द नेचर ऑफ कंपटीशन। और ये शिक्षा विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में लगाया गया है और आज सरकार कह रही है कि हम इसको नहीं मानते हैं। फिर देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश देखिए, इग्नोरिंग मेरिट इन पब्लिक जॉब सिलेक्शन वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि पब्लिक जॉब सिलेक्शन में अगर आप मेरिट को इग्नोर करते हैं तो ये संविधान की हत्या है। और ये लोग संविधान को अपने जूता के नीचे मानते हैं, जिस संविधान का ये लोग शपथ लिए हैं, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं। तो ये हिटलर शाही बिहार की जनता अब सहने वाली नहीं है। पिछले दरवाजे से आप सरकार बना सकते हैं, 43 नंबर ला के सरकार दो पार्टी मिलकर बना सकते हैं, लेकिन 43 नंबर वाले शिक्षक बनने के हकदार नहीं है। शिक्षक 120 नंबर वाला बनेगा। मैं बिहार के समस्त जनता की ये मांग है, समस्त जनता से कहता हूँ कि अपने बच्चे को अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहते हैं तो आप मेरिट वालों का साथ दें, मेरिट वालों का साथ दें। अगर आपका साथ मिल गया तो बिहार क्या नोटिफिकेशन होता है आज विद्यार्थी समझा देगा। संजय सर को भी शिक्षा मंत्री को अगर बार बार गोलमटोल जवाब देते हैं, एक मिनट सर, बार बार गोलमटोल जवाब देते हैं मेरिट क्या होता है, ये मेरिट नहीं है। तो बताइए आईएएस संजय प्रधान कैसे आईएएस बन गए बिना मेरिट के? आज उनका गोलमटोल जवाब हम लोग देख के रहेंगे, जान चल जाएगी लेकिन सरकार को जवाब दे के जाएगा। कोई समझौता एक लाइन में सुन लीजिए, बिहार में जो सरकार ने सांकेतिक रूप से शैक्षणिक आपातकाल घोषित कर दी है, हम लोग नहीं सहेंगे। बिहार की जनता अगर हम लोग के साथ दे देती है तो जयप्रकाश आंदोलन से बड़ा आंदोलन इस पटना के धरती से खड़ा कर देंगे, देश देखेगा। आपको याद होगा कि ये जो आपातकाल में आंदोलन हुआ था वो छात्र आंदोलन गुजरात से चला था और पटना विश्वविद्यालय पहुंचा था, लेकिन ये आंदोलन मेरिट शिक्षक का इसी गांधी मैदान से चलेगा और पूरा भारत इसका नजारा देखेगा। और नोटिफिकेशन सर एक चीज सुनिए, बिहार के समस्त जनता को सुनना चाहिए। नीति आयोग के रिपोर्ट में बिहार को शिक्षा व्यवस्था में 29वां नंबर मिला। कितनी शर्म की बात है सर, नीचे से टॉप किया है बिहार। जबकि होना चाहिए क्या कि 30 स्टूडेंट्स के ऊपर एक शिक्षक होना चाहिए और 100 स्टूडेंट्स के ऊपर भी एक शिक्षक नहीं है हमारे पास। मेरिट वाले एक भी शिक्षक नहीं है। यदि नियुक्ति देना है तो मेरिट के आधार पर नियुक्ति होनी चाहिए। हम लोग मेरिट कैंडिडेट हैं, हम लोगों का 30,000 का लगभग मेरिट बनाया गया। आवाज सरकार अपने जो नियम है उसमें चेंज करना चाहती है। हम लोगों को मेरिट वाला के नियोजन पत्र दिया जाए। 26 तारीख को जो नोटिफिकेशन निकला है जिसके अनुसार हम लोगों को नोटिफिकेशन के अनुसार रिजल्ट दिया गया, मेरिट बनाया गया। इंसाफ देना होगा। बिहार और शिक्षा विभाग ने एक सपना देखा था कि इस बार विज्ञापन के आधार पर मेरिट वाले शिक्षकों की नियुक्ति हो, लेकिन बाद में नन मेरिट के दबाव में आकर शिक्षा में मंत्री इंसाफ का गला घोट दिए और उन्होंने ऐसी नीति चली जिससे मेरिट वालों की बहाली की प्रक्रिया जो है धूमिल पड़ गई। यह मेरिट वालों के साथ नाइंसाफी है। खेल के बीच में नियम नहीं बदले जाते हैं, कोर्ट का आदेश है। अतः विज्ञापन में जो कहा गया था कि जो मेरिट में आएंगे सबकी बहाली होगी, नियुक्ति होगी और जितने मेरिट वाले हैं उसी को सर्टिफिकेट दिया जाएगा।
शिक्षा मंत्री से, बिहार सरकार से हमारा अनुरोध है कि आप संविधान की भावना का आदर करें, विज्ञापन की भावना का आदर करें और जो मेरिट में कैंडिडेट आए हैं उनको सर्टिफिकेट प्रदान करके उन्हें नियुक्ति दें और बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाएं। माननीय मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री महोदय से हम यही गुजारिश करना चाहूँगा मैं कि आपने एक तरफ गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ आप जो मेरिट में हम सभी आए हुए हैं अभ्यर्थीगण, उनको गला घोटने का काम करते हैं। वैसी स्थिति में हम चाहेंगे कि हम आपसे यही गुजारिश करना चाहेंगे कि आप मेरिट अभ्यर्थियों को सबसे पहले पहली प्राथमिकता दे करके उनको नियुक्ति प्रदान की जाए और नोटिफिकेशन का बखूबी अनुपालन करें। तो इन्होंने कहा कि हम मर जाएंगे, फांसी पे हमारे ऊपर बुलडोजर चला दें, लेकिन हम अपनी मांग को लेकर करेंगे क्योंकि हमारे अंदर मेरिट है। अनमेरिट नहीं है कि हम घूस देकर हम आगे की ओर नौकरी करें। हम में मेरिट है और मेरिट के आधार पर ही हमारी सिलेक्शन होना चाहिए। जिस तरह से शिक्षा विभाग के द्वारा अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज करवाया जा रहा है, लगातार आप देख सकते हैं कि शोषण किया जा रहा है, इसको लेकर हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। बहरहाल अब चलते हैं दूसरे खबरों की तरफ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।